हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी में 2024 में एनटीपीसी की वैकेंसियाँ निकली थी, जिसका एग्ज़ाम अब 2025 में जून में होने वाला है। क्योंकि अभी तो हाल ही में मई में जेई CBT 2 और लोको पायलट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका एग्ज़ाम जो है, जब ये वैकेंसी आई थी मैंने तभी बताया था कि इसका एग्ज़ाम मई या जून में जाकर होगा 2025 में। 7-8 महीने पहले मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ की स्ट्रेटजी आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं। मैथ को जो आपने मैथ में करना था वो आपने कर लिया होगा, लेकिन अब कहाँ से आप मैथ पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम पर, क्योंकि अब क्या है, रिवीजन ही करना रह गया है। तो रिवीजन आप मैथ का कहाँ से कर सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में फुल बताऊंगा कि कहाँ से आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं, कहाँ से जल्दी से मैथ पढ़ सकते हैं, एडवांस मैथ कहाँ से पढ़ सकते हैं, अर्थमेटिक मैथ आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, वीडियो को पूरा शुरू करने वाला हूँ। बात करते हैं सबसे पहले एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी की। ठीक है, 2024 में ये एनटीपीसी की वैकेंसी आई। CBT 1 की बात करूंगा कि सबसे पहले तो आपका CBT 1 ही होगा, इसके बाद ही आपका CBT 2 होने वाला है। तो इसमें हमको सिलेबस भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस आता है, मैथ्स कितने नंबर का आता है, रीजनिंग कितने नंबर का आता है और जीके जीएस कितने नंबर का इसमें पूछा जाता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सिलेबस की। तो इसमें इसी के ऊपर हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मैथ के ऊपर। तो मैथ दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो 30 नंबर के इसमें होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग इसमें देख लीजिए, यहाँ पर रीजनिंग होता है 30 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो 30 नंबर के होते हैं। जीके जीएस की बात करूँगा तो जीके जीएस भी क्या है, 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, 40 नंबर के इसमें होते हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट में इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर टोटल टाइम कितना होता है। इसमें टोटल टाइम कितना होता है दोस्त, 90 मिनट यहाँ पर होती है और आपको 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। ठीक है, बात करें अगर टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होते हैं। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर बच्चों को आती है कि 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दोस्तों होती है। क्योंकि और किसी भी एग्ज़ाम में, सीजल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, सब में 1/4 की आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन रेलवे ने क्या किया हुआ है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी हुई है। इतना काम तो हो गया दोस्तों, कितना टाइम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें। अब मैं स्पेशल इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैथ्स स्ट्रेटजी के ऊपर, कि आपको मैथ्स कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कब कब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब नहीं लगाने हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने इसी तरीके से एनटीपीसी की तैयारी की थी और आपको भी दोस्तों इसी तरीके से एनटीपीसी की तैयारी करनी है लास्ट टाइम पर। अब तो जो करना था वो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं मैथ स्ट्रेटजी की। यहाँ पर देख लीजिए दोस्त, सबसे पहले मैं बात करूँगा अर्थमेटिक की, कि आपको अर्थमेटिक कहाँ से पढ़ना है, जो आपका अर्थमेटिक मैथ है वो कहाँ से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप जाएंगे, एक यूट्यूब चैनल है, आपको मिल जाएगा रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, आपको सबको पता ही होगा, जिस पर आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स चैप्टर मैराथन यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप डालेंगे ना यूट्यूब पर, आप सर्च भी कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं इस पर कि मैराथन चैप्टर वाइज बाई आदित्य रंजन सर। इस तरीके से आप करके डालेंगे तो आपको सारी की सारी मैराथन्स वहाँ पर स्पेशल मिल जाएंगी। जैसे कि टाइम एंड वर्क की यहाँ पर मैराथन्स पड़ी हुई हैं, और प्रॉफिट लॉस की पड़ी हुई हैं, सिंप्लीफिकेशन की पड़ी हुई हैं, मतलब सारी 3-3 4-4 घंटे की पड़ी हुई हैं। और उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन सब टॉपिक के यहाँ पर सर ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप टॉपिक वाइज सारे चैप्टरों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1.2 पर देखिए, 1.5 पे देखिए, सारे आपके चैप्टरों का रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने यहीं पर ये वीडियो देखी थी और पूरा 1 महीने में पूरा मैथ को रिवाइज कर डाला था। ठीक है, आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को सब चीज़ें मिल जाएंगी। रैंकर्स गुरुकुल है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैराथन पड़ी हुई हैं मैथ्स की स्पेशल। ठीक है, उसको वो
आएगी आपका, अगर आप सर्च में भी डालेंगे 60 डेज 60 मैराथन के नाम से वहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। सर्च में डालेंगे 60 डेज 60 मैराथन तो आपको 60 क्लासेस वहाँ पर मिलेंगी जो 3-3 4-4 घंटे की हैं, और सारे चैप्टर को उसमें एडवांस और अर्थमेटिक को कवर किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी चैप्टर की रिवाइज की बात। यहीं से आपको पढ़ना है डेली एक चैप्टर लगाइए, डेली एक चैप्टर लगाइए मैथ का। जैसे कि आज हमने प्रॉफिट लॉस लगा दिया 1.5 पे करके देखिए, और 3 घंटे की अगर क्लास है तो आपकी वही 2 घंटे में लगभग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप उसके क्वेश्चन लगाइए, बुक्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए उसी चैप्टर की। ठीक है, जैसे कि, और ये नहीं कि आप सबको पढ़ना, जैसे किसी का टाइम एंड वर्क अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है, तो जिसका अच्छा चैप्टर है, मान लो टाइम एंड वर्क सबको अच्छे से आता है, ठीक है, तो उसको मत पढ़िए। प्रॉफिट लॉस किसी को अच्छे से आता है, किसी को नहीं आता है, तो जो वीक चैप्टर है उसी को उसमें पढ़िए। जो आपका अच्छा है मैथ्स का पोर्शन उसको क्यों पढ़ना, जो आपका वीक है उसी चैप्टर को वहाँ से मैराथन से पढ़ना है आपको। ठीक है, वो तो बाकी मॉक टेस्ट में आपका आता ही रहेगा, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन उसमें आ ही जाते हैं। तो जो वीक चैप्टर है वो ही मैराथन में से आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक आदित्य रंजन की एक बुक है फॉर्मूला बुक। ठीक है, फॉर्मूला बुक यहाँ पर आती है, ब्रह्मास्त्र के नाम से एक उनकी बुक है। ठीक है, ये इतना काम करेगी ना बुक, इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन मैथ के डायरेक्ट एनटीपीसी सीबीटी 1 में देखने को मिलेंगे इस फॉर्मूला बुक से, एडवांस मैथ से और अर्थमेटिक से भी। इसके सारे के सारे सूत्र को रट डालिए, डेली 10 से 15 मिनट इसके फॉर्मूले रटिए, कि कॉन्सेप्ट रटिए, फॉर्मूले रटिए। सब सर ने इसमें बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है सब चीज़ें, ज़्यादा की नहीं है, जितने की भी होगी ऑनलाइन देख लेना, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। ये फॉर्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ले लेना दोस्त, बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ली थी, सारे फॉर्मूले इसके रटे थे। मुझे जहाँ जिस एग्ज़ाम में बैठता था 6 से 7 क्वेश्चन मुझे हूबहू फॉर्मूला बेस मिल जाते थे, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, है ना, सिम्प्लिफिकेशन हो गया, अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन इसके मुझे मिल जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि मेन चैप्टर कौन से हैं, किस चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है सीबीटी 1 में, कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने कुछ चैप्टर को लिया है जो मेरे एग्ज़ाम में आए थे, और जो सभी एग्ज़ाम में पेपर में सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उन्हीं चैप्टर को यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले बात करता हूँ नंबर सिस्टम की। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, नंबर सिस्टम को, तो दोस्तों इसको छोड़ना नहीं है, ये अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बनानी है इस चैप्टर को। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट लॉस भी अधिकतर छोड़ते हैं, डरते हैं प्रॉफिट लॉस से। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों सीबीटी 1 में देखने को मिलेंगे, या तो 3 या 4, 4 भी ना मिले तो 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। दूसरा आता है तीसरा। ठीक है, दूसरा हो गया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपको पता ही है, हल्का ही होता है, पाइप या तो टाइम एंड वर्क से पूछ लेगा या पाइप एंड सिस्टम से इसमें पूछ लेता है। रेशो प्रोपोर्शन के आपसे 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा रेशो का कितना महत्व है मैथ के अंदर। ठीक, और उसके बाद आ जाता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पता होगा परसेंटेज का कितना महत्व। आधा मैथ परसेंटेज और इससे रेशो से सॉल्व होता है दोस्त, पूरा आधा, आधे से ज़्यादा मैथ इसी पर डिपेंड करता है, आपको पता होगा। अगर आपकी मैथ की अच्छी तैयारी होगी तो आपको पता होगा। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर, ये हर सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में पिछली बार पूछे गए थे। इन्हीं चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रखता है अर्थमेटिक में दोस्त। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं बात सीआई और एसआई। एसआई से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट से, और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको रख देगा, 1+1 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रखता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अर्थमेटिक की, मतलब इन चैप्टर की आपको मैराथन तो वो देखनी ही है जो पड़ी है। 60 डेज 60 मैराथन जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना, 3 से 4 घंटे की मैराथन्स, तो वो तो आपको हर चैप्टर की लेनी ही है दोस्तों। आलस नहीं करना है क्योंकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी, आपको शुरू में लगेगा लेकिन 10 से 15 दिन में आपको इन सब चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, रिवाइज भी आपका हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ उन मैराथन्स की, क्योंकि नए से नए क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात रही अर्थमेटिक मैथ्स की, क्योंकि मैंने यहीं से पूरा मैथ्स को पढ़ा था, अर्थमेटिक को। ठीक है, एडवांस मैथ आपको पता ही है, एनटीपीसी सीबीटी 1
एडवांस मैथ के लिए जाना जाता है एंड एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछता है और फॉर्मूला बेस पूछ लेता है। कभी कभी तो दोस्तों फॉर्मूला बेस क्वेश्चनों को पूछ लेता है। आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है एडवांस मैथ को भी। एडवांस मैथ 6 से 7, जिसका एडवांस मैथ बढ़िया होगा ना वही CBT बन निकाल कर ले जाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैथ पूछता है भाई, 30 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस मैथ के पूछता है, ये जान लो इस बात को। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन का वेटेज रखता है एडवांस मैथ में, और कहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से आप एडवांस मैथ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं वीडियो में। देख लीजिए दोस्त, एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो सारे चैप्टर की वहीं जहाँ मैंने बताया 60 डेज 60 मैराथन में ही आपको मिल जाएगी। आदित्य रंजन सर की रैंकर्स गुरुकुल पर पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में। सब चैप्टर की जो एडवांस, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, ट्राइंगल हो गया, उनकी सब मैराथन वहाँ पर पड़ी हुई है। 3-3 साढ़े 3 घंटे की हैं। आप 1.5 पे करके देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। आपने नोट्स बना ही रखे होंगे, वहाँ से आप जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वहाँ से उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से सारा आपका एडवांस, और जितने भी आपको कहीं से मान लो PDF मिल रही है एडवांस मैथ की सॉल्व करने को, तो वो करिए। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाइए। बताऊंगा मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, कहाँ से आप प्लेलिस्ट ले सकते हैं इन क्वेश्चनों की, सब बताने वाला हूँ। ठीक है, वही मैंने जो बताई थी। आगे अगला फॉर्मूला बुक, आपको फॉर्मूला बुक को नहीं छोड़ना है। जो आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र नाम से फॉर्मूला बुक है ना, उसमें एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और सब रट डालिए दोस्त, क्योंकि सूत्र बेस आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला बुक में मिल जाएगा, और ये सब आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा फॉर्मूला बुक का कितना महत्व। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्त, मेंसुरेशन का, सिम्प्लीफिकेशन का, अलजेब्रा का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। बिल्कुल फॉर्मूले को तो रट डालिए उस किताब को, बिल्कुल लाल पीला कर दीजिए पढ़ पढ़ के दोस्तों। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैथ्स आपको हलवा लगने लगेगा, आपने वो बुक्स रट ली तो फॉर्मूले की। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, एडवांस मैथ अच्छा करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्त। उसके बाद बात करते हैं रिवीजन फार्मूला बुक। मतलब फार्मूला बुक को तो आपको 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा देना ही देना है, तो आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? ठीक है, तो टेलीग्राम पे दोस्तों आदित्य रंजन सर के नाम से या रैंकर्स गुरुकुल के नाम से एक चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आपकी PDF आती रहती है। कहीं से भी 2-4 टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो मैथ्स के अच्छे टेलीग्राम चैनल हो, वहाँ पर PDFs आती रहती हैं एडवांस मैथ की, अर्थमेटिक मैथ की। वहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपको आसान लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस मैथ के लगाएंगे तो आप अच्छे से एडवांस मैथ को अपने कवर कर पाएंगे। पूछता है, ये बता रहा हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन एडवांस मैथ के पूछता है CBT 1 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवांस मैथ के किन किन चैप्टर को सबसे ज़्यादा कवर करना है। क्योंकि मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी, इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ सेम। ठीक है, तो मेन चैप्टर कौन कौन से एडवांस मैथ में? इतना सारा एरिया है एडवांस मैथ का भी, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल टफ लेवल नहीं पढ़ना है। CGL मेंस का, CGL प्री का आप पढ़ लीजिए, आप NTPC CBT 1 CBT 2 आसानी से निकाल दोगे, बस CGL प्री अगर आपने कर लिया। बिल्कुल हाँ, ये कन्फर्म है कि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, लेकिन CBT CGL जो है, CGL लेवल का ही एग्ज़ाम आता है बिल्कुल। ठीक है, बात करते हैं इसके मेन चैप्टर की कि इसके मेन चैप्टर कौन से हैं। तो मेन चैप्टर कौन से हैं? सबसे पहले आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मैंने एडवांस मैथ में ही रखा है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफिकेशन के पूछता ही पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बेस, बिल्कुल आप फॉर्मूला बुक को याद कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर बात करता हूँ मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में आपको एक तो 2D और एक 3D देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो फॉर्मूला बुक है ना, उसी पर बेस बिल्कुल क्वेश्चन आता है, और आपको सूत्र लगाना है और सीधा आंसर पाना है। ठीक है, वो बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम टू सेम आता है। इतना टफ सवाल एडवांस मैथ का नहीं आता है NTPC में। ठीक, एक एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि समचतुर्भुज पे आ गया, समांतर चतुर्भुज पे आ गया, ठीक है, सर्किल पे आ गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एडवांस मैथ में। ठीक है,
तीसरे नंबर पर बात करूँगा ट्रिग्नोमेट्री की। भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखना ही मिलेगा। जैसे कि आपका मान लो आ गया कि साइन 30 का वैल्यू बताओ, तो जब ट्रिगो पढ़ी होगी तभी ना साइन 30 का मान बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सीधा का सीधा मान भी पूछ लेता है। तो सब सर ने उसमें फॉर्मूला बुक में कवर किया हुआ है कि कहाँ पर क्या वैल्यू होती है, साइन 30 cos 60 tan 45 सब उसमें लिखा हुआ है। आप ट्रिगो की जो टेबल होती है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। ठीक है, जो उनकी उसकी टेबल होती है, जो उसकी वैल्यू पुटिंग की टेबल होती है, वो आपको अच्छे से रट डालनी है। ठीक है, अब बात करते हैं डीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, देखो जब क्वेश्चन देगा ना डीआई का, एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने को दे सकता है, या उसमें 2 3 4 5 क्वेश्चन भी उसमें दे सकता है। आपने देखा भी होगा जब आप सॉल्व करते होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा UPSSC पैट जिसने दिया होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पैट का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 5 क्वेश्चन देता है, जो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे से नहीं हिलता उसका एग्ज़ाम का जो डीआई आता है। ठीक है, तो इसमें 3 से 4 प्रकार के डीआई आते हैं। जैसे कि आपका हो गया बार वाला दे देगा आपको, है ना। आपने देखा होगा एक तो इस तरीके से देता है ना, ये बिल्डिंग इस तरीके से बना के आपको दे देता है। एक तो ये डीआई होगा, एक इस तरीके से ये बार वाला होता है। ठीक है, एक सर्किल वाला होता है। तो इसमें से कोई सा भी दे सकता है, और 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक इसमें पूछ सकता है। ठीक है, और अच्छे लेवल का आता है, बहुत अच्छा डीआई आता है। इस पर काम अच्छे से करना है, और ये पूछेगा ही पूछेगा। ये एनटीपीसी का, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इसको पढ़कर नहीं जाते हैं। ये दोस्तों जरूर पढ़ के जाना है डीआई। इसमें से 1 से 5 क्वेश्चन सोचो, मैथ में अगर 5 क्वेश्चन का आ गया 30 में से, तो 25, 5 अगर ये छोड़ दिए तो 25 ही क्वेश्चन दोस्तों बचे। ठीक है, और उसमें से भी 5 आप छोड़ दिए तो 20 ही क्वेश्चन आप मैथ में कर पाओगे। तो क्या 20 क्वेश्चन में नंबर आ जाएगा आपका एनटीपीसी में? नहीं आ सकता। इसीलिए डीआई को बहुत ही अच्छे से पढ़कर आपको दोस्तों जाना होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब बात कर लेते हैं आगे ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देता है पढ़ने को। ठीक है, वहाँ पर ट्राइंगल का सिंपल क्वेश्चन मिलता है। मान लो आपको पता ही, जब ट्राइंगल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि ट्राइंगल का कैसा क्वेश्चन आता है। ज़्यादा नहीं, बस वही मैराथन में से आपको मिल जाएगा। 2 3 घंटे क्लास पढ़िए, उसको देख लीजिए, आप कवर कर लोगे ट्राइंगल को। ठीक है, अब आपको मई में क्या करना है। ठीक है, जून में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको मई में क्या करना है। इस महीने में आपको ये वीडियो देखनी है सारी, और जहाँ से भी कोई मटेरियल मिले, आपको पीडीएफ मिले सॉल्व करने को, वो करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है ये, डेली दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी लगाइए। मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया था। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक पे लगाइए, या आप रोजगार विद अंकित पे लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलता है। कहीं भी लगाइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए, और उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। उसका एनालिसिस कीजिए। मान लो जैसे कि प्रॉफिट लॉस आपने किया, प्रॉफिट लॉस में दोस्तों आपका कुछ एक टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको देखिए कि वो क्यों नहीं हुआ। उसको किसी दूसरे दोस्तों में शेयर कीजिए कि ये क्वेश्चन करो, है ना। उसका आंसर आएगा, उसका पूछो कि उसने कैसे किया है। अगर सॉल्व हो जाता है तो उसको पूछिए कैसे किया, तो आपको नॉलेज बढ़ेगी। ऐसे ही दोस्तों होता है, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं हो रहा, तो उसको इधर उधर शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करके, मैं ऐसे ही करता था। जो मुझसे नहीं होता था मैं उसको शेयर कर देता था अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। आपको जांचना है कि हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, किस लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं हुआ, या आपको जो जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्व हो रहा है, तो उसको कितने सेकंड में आप बना पा रहे हैं, तो उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपका पक्का है ही। जिसका क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में छूट रहा है या गलत हो रहा है, उसी को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। उसी की मैराथन देखिए दोस्त, आदित्य रंजन सर की या किसी भी टीचर की देखिए, लेकिन मैराथन या उसी टॉपिक को पढ़िए। बार बार दूसरे टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों फॉर्मूला रिवीजन। मैं बार बार क्यों आपको फॉर्मूला रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ना दोस्त
फॉर्मूला रिवाइज ही आएंगे, फॉर्मूला बेस ही आपके मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला बुक आपने वो रट ली ना, चाहे 80% ही उसका पोर्शन याद कीजिए, लेकिन आप फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, 30 में से ना 27 से 28 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे मैथ में, ठीक है। 30 में से 30 कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 27-28 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी वो बुक फॉर्मूला वाली रटी हुई है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने ही है। तो दोस्तों यही मेरी एक स्ट्रेटजी थी मैथ की जो मैंने फॉलो की थी, ठीक है। आप भी फॉलो कर सकते हैं। आप जो कुछ चीज़ें इसमें ठीक लगी हो आपको, वो आप इसमें से निकाल कर अपना नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से पढ़ा था, बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी, ठीक है। बाकी तो मैंने पहले तैयारी की थी, नोट्स बनाए थे, सब चीज़, लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने इसी चीज़ को अपनाया था, इसी तरीके को अपनाया था तैयारी करने के मैथ के लिए, ठीक है। और मैंने ठीक ठाक अच्छा स्कोर किया था 30 में से, ठीक है। 30 में से मैंने 28 क्वेश्चन बिल्कुल मेरे सही थे, ठीक है ना, मैथ में। तो आपके भी सही हो सकते हैं दोस्त। एक अच्छे तरीके से एक शानदार स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा कंपटीशन अब बढ़ रहा है, तो एक शानदार अलग तरीके की तैयारी करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हो। आगे भी मैं इस तरीके की स्ट्रेटजी लाता रहूँगा, जैसे रीजनिंग की, जीके जीएस की मैंने कैसे पढ़ा था, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ी थी, करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार किया था, क्या मैंने शुरू में करंट अफेयर्स पढ़ा था या बिल्कुल लास्ट 1 महीने में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।